तो ईमेल के लिए ईमेल सर्वर जीमेल का भी है, याहू का भी है, हॉटमेल का, कई का है। ठीक, तो हम लोग जीमेल वाला यूज कर लेंगे, सबसे पॉपुलर वही है, और भी हैं कई। अब जब मेल जाएगी तो हमारे केस में क्या है, फ्रॉम हमारी एप्लीकेशन है, टू किसी को भी जा सकती है, यानी जिसको मेल जाएगी वो जीमेल का होना जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग शॉपिंग करते हैं, कोई जीमेल का है, कोई हॉटमेल का है, कोई किसी और का, कोई लैपटॉप मेल का होगा, तो उसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब हम पहले ईमेल के कोड की सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिक्स से होती है बच्चे, और उसके बाद हम लोग फिर आगे तो पहले ईमेल का कोड, जब आज और कल में हमने ईमेल को करवा दिया था ना पेमेंट वाला, पूरा हो गया था, नहीं आप लोगों का भी चल गया, कहां से लाएगा पेमेंट पक्का? आ गया था। अच्छा, वो स्टेटस प्रूफ वगैरह दिखा दी, ठीक है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये वही है, लॉगिन है पहले से, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नेम जो हमने बनाया था, जिसकी की यूज की है पब्लिशेबल और सीक्रेट। अब यहाँ पे पेमेंट्स में देख लेते हैं एक बार। ये तो लोग देखना चाहते हैं, लॉगिन तो हम हैं, ये देखो, ये ट्रांजैक्शन में गए, ये सक्सीड हुई आपकी, ये वो कार्ड नंबर वगैरह आ रहा है, देखो जो फेल हुआ था वो भी आ रहा है, एक ये हमारा ईमेल है ना, देखो ये वाला एक, और ये कल का डेट आ रहा है। अब यहाँ पे ये वही कार्ड है, 4242 वाला ही है मेरे ख्याल से, तो है admin@gmail ही है ईमेल एड्रेस जो है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ लॉग भी होता है इनका ना, क्या चेंज किया हुआ, पोस्ट में डाला हूँ,
रहा हूँ यहाँ पे ना जो फोटो हमारा हुआ लोग आता है, इसमें लिखा आएगा ऑर्डर नंबर जो हमने वहाँ ऐड किया। लोग यहाँ देखिए, तो आगे की ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये देखो ये स्टेटस कोड आ रहे हैं 200। एक हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ये देखो यही देखना था लॉग में जाके, ये रिस्पांस बॉडी में सब कुछ लिखा आ रहा है, ये अमाउंट 1400 आ गया। और देखो ये कई डिजिट नहीं डाली है, देखो ऑर्डर आईडी आ गया 3A, यहाँ पे पूरा ये आप और नीचे आओगे देखो रिस्पांस में अमाउंट इतना, करेंसी ये, ऑर्डर आईडी ये और सोर्स ये। तो यहाँ लॉग से आपको ये पता चल जाएगा और कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है वो यहाँ पे ये देखो ये ओके 200, जिसमें ओके आ रहा हो गई, जो जिसमें एरर आ रहा है। और ये टाइम मेरे ख्याल से वहां का दे रहा होगा यूएस का। आपको दिखाना था, ठीक है जी। तो इसमें तो ट्रांजैक्शन हुई है, ये टाइम यहाँ का नहीं होगा ना, वहां पे जब डाला हुआ हमने एक तो उस हिसाब से उसने वो टाइम वहां का दिखाया। ठीक, तो ये था। चलो अब हम वापस ईमेल पे आते हैं अपने। तो ईमेल के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स नाम से क्लास बनाएंगे। लॉजिक यूटिलिटी पे राइट, ये यूटिलिटी वाले में क्यों बनाते हैं, इसके पीछे रीजन है, हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ऐड क्लास ईमेल सेटिंग्स, और पब्लिक क्लास। तो ईमेल सेटिंग्स नाम से ये क्लास। अब इस क्लास के क्या मेंबर होंगे, यहां पे तो वो मेंबर आपके एक जैसे ही होंगे, जिसमें सर्वर का नाम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, तो वो भी। एक अब ये आपका
प्राइमरी डोमेन, प्राइमरी पोर्ट, सेकेंडरी डोमेन, सेकेंडरी पोर्ट। ये जो होते हैं आपके, जैसे दो ईमेल सर्वर है, कल को एक बंद हो तो दूसरा चल जाएगा, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी का प्रोविजन तो ये है। यूजर नेम और पासवर्ड, अगर जीमेल यूज करोगे तो यहाँ जीमेल का यूजर पासवर्ड होगा। जो भी आप एसएमटीपी यूज करोगे, बच्चे एसएमटीपी क्या आपके प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। तो ये क्या आपके प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजने के लिए यूज होते हैं। जो हम लोग अभी नॉर्मल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं वो एचटीटीपी होते हैं। कौन से होते हैं? एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए कौन से होते हैं? एसएमटीपी। ये हम सारी चीजें, ये तो पता ही है सीसी क्या होता है, टू क्या है, फ्रॉम ईमेल, ये तो बताने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद आप आ जाओ कहां पे, ऐप सेटिंग डॉट जेएस। अब ईमेल का कोड लिखना है और यहां पे अब ये दूसरा, ये आप स्ट्राइक का लिखा था कॉमा, तरीका वही डबल कोट्स में, जो क्लास का नेम है उसे बना देंगे मेन की, ये लॉजिक, और उसके बाद यहां पे बाकी जो है सारी, ये क्या बना देंगे इसकी सब। ठीक, अब वो सब की क्या होंगी, और यहां पे ये पेस्ट कर आपने लिखना है। ये वही है सारी की। तो अब ये देखो, ईमेल सेटिंग, ये पासवर्ड बाद में बताता हूं, ये नया जनरेट होता है। देखो ये प्राइमरी डोमेन, ये आउटलुक का लिखा हुआ, अगर इसमें आउटलुक यूज करना हो, ये जो लिख दिया किसका, जीमेल का, तो हम जीमेल वाला यूज कर रहे हैं। पोर्ट नंबर है 587, सिक्योरिटी के लिए होता है, ये यही चलेगा। ये सेकेंडरी, अगर आपके पास 2 एसएमटीपी सर्वर है तो आप दे सकते हैं। तो अभी तो हम एक जीमेल का यूज करेंगे, वैसे कमेंट बना के मैंने सिखाने के लिए लिखा। ठीक, अब यहां पे यूजर नेम, ईमेल जो आपका जीमेल में बना होगा, याद रखना ये जीमेल का यूजर नेम होगा। और यहां पे पासवर्ड वो नहीं डालना होता है जो आपका एक्चुअल में होगा। यहां पे पासवर्ड वो दोबारा से हर ऐप के लिए नया जनरेट हो, तो बताऊंगा वो कैसे जीमेल में लॉगिन करके जनरेट करना। ठीक, तो इसलिए बट आप इतना याद रखो, जो जीमेल का नहीं बना हुआ ईमेल अकाउंट आपका, उसका यूजर लिखना है, पासवर्ड ना लिखना, वो नहीं चलता। पहले वही चलता था, लेकिन वही, क्योंकि हम लोग यहाँ हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बना रहे हैं, तो उस केस में हम लोग दे सकते हैं। ठीक, फ्रॉम ईमेल, ये आपका फ्रॉम ईमेल हो गया। ये ज्यादातर ईमेल कौन सा होगा, जीमेल का ही होगा, जिससे मेल जाएगी। ठीक, और टू ईमेल तो मैंने वैसे लिख दिया, अदरवाइज टू ईमेल जो है आपका कोई भी हो सकता है।
सीसी ईमेल भी कोई भी हो सकता है, चाहे जीमेल का हो चाहे नॉन जीमेल हो। तो आप 2-3 ईमेल बना लेना, प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा बच्चे। लिखो ये। दो स्टेप समझ आ गए। पहले हमने क्या बनाई, क्लास, और उसके बाद ऐप सेटिंग डॉट जेएस। नेक्स्ट स्टेप, ईमेल का कोड। तो ये क्लास हमने बनाई थी यूटिलिटी में, याद होगा, ईमेल सेंडर। जब कोई एरर आता था उस एरर को याद होगा आपको। अब हम इस क्लास के अंदर ईमेल की सारा कोड, लेकिन उससे पहले आप program.cs में जाके, क्योंकि जब भी हम ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन में लिखते हैं उसको एक्सेस करना है, तो ऐप सेटिंग इसके program.cs में जाओ और यहां पे इसके ऊपर, जैसे कल स्ट्राइप वाला कल परसों एक्सेस किया था, ऐसे आप इसको भी एक्सेस कर लो। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये लो जी, ये ईमेल सेटिंग्स एक्चुअल, ये देखो वही। तो ये आपका एक्सेस कर, इसके ऊपर आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। जो सेक्शन बनाया आपने उसे एक्सेस कर लिया। उसके बाद ये तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो गया। अब हमने कहां लिखना है कोड, याद करो, ईमेल सेंडर और ये ठीक। मेरा जी, अब यहां पे अब ईमेल का कोड लिखना है। तो ईमेल सेटिंग को आप एक्सेस करोगे यहां पे पहले। कोई DI के लिए जैसे प्राइवेट रीड ओनली ईमेल सेटिंग, और कंस्ट्रक्टर में गए आई ऑप्शंस ईमेल सेटिंग्स, टाइप का वेरिएबल ले लिया, ईमेल सेटिंग डॉट वैल्यू।
एक अब हम लोग ईमेल भेजने के लिए एक मेथड बनाएंगे। ये डालना डॉट वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ये भूल सकते हैं हम लोग क्योंकि यहां यूज किया हुआ आई ऑप्शन। अब यहां पे तो ए का मेथड बनाएंगे अपना, एग्जीक्यूट ये लो जी अपना मेथड, बाद में हम इसे कॉल करेंगे यहां इसके अंदर। तो ये एग्जीक्यूट मेथड, लॉजिक क्या क्या मेंबर है इसमें, ईमेल, ये है टू ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, और यहां पे ट्राई कैच, ये आपका ब्लॉक एरर हैंडलिंग, इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग। जब आप ट्राई कैच लिखते हो तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग। जो अनस्ट्रक्चर होती वो होती ऑन एरर गो टू, पहले होती थी कैच, अब हम इसके अंदर लिखेंगे अपना मेथड बनाया एग्जीक्यूट टास्क और असिंक, आपको पता है पहले भी हमने किया। अब यहां पे सबसे पहले टू ईमेल, ये देखो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब यहां पे चेक ये लगाना है कि ये टू ईमेल है बच्चे, किसको मेल जाएगी। अगर इसमें ईमेल नहीं डालना है, वैसे ऐसे कभी होगा ही टू ईमेल, लेकिन चेक कर रहे हैं अगर टू ईमेल है तो वो आ जाएगा, अगर टू ईमेल नहीं है तो फिर ये वाला टू ईमेल उठा। फिर अब तो आप क्या लिखोगे यहां पे, दूसरे तरीके से देख लो, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ईमेल, और ये टर्नरी ऑपरेटर, अगर ये एम्प्टी है वही इज नल और एम्प्टी, तो वो क्या करे, ईमेल सेटिंग टू ईमेल। अगर ऐसा नहीं है फिर जो ऊपर है वही आ। ये देखो टर्नरी ऑपरेटर यूज हो गया, यहां चेक किया अगर ये ईमेल इज नल और एम्प्टी, नल और एम्प्टी में डिफरेंस पता है क्या होता है, नल और एम्प्टी में क्या डिफरेंस है, अगर सिंपल बच्चे लेमैन की तरह बताएं, जैसे एक नया घर बनाया, उस घर में कोई नहीं रहा, लॉक लगा है, दैट इज नल। लेकिन उस घर में रह लिए और फिर चले गए और फिर लॉक लगा दिया तो वो एम्प्टी हो, ये फर्क। तो यहां पे यही चेक कर रहा है इज नल और एम्प्टी, कुछ भी नहीं डाला तो नल,
डाल के फिर क्या एम्प्टी करोगे आप, एक, तो ये आपका हो गया बच्चे टू ईमेल। वैसे ये कभी नहीं होगा कि ईमेल है ही नहीं, टू ईमेल तो होगा ही, वैलिडेशन लगी होगी। उसके बाद मेल मैसेज क्लास का, ये लो जी, मेल मैसेज क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रॉम ईमेल क्या आएगा, फ्रॉम ईमेल। तो ये मेल मैसेज है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फ्रॉम, और यहां पे न्यू मेल एड्रेस, और यहां पे क्या है, मेल एड्रेस में यहां पे यूजर नेम और जो आपने टेक्स्ट देना है, तो यहां पे ईमेल सेटिंग डॉट यूजर नेम ईमेल कॉमा, ये आपका टेक्स्ट, जो ईमेल में नहीं ऊपर कंटेंट लिखा होता है, जब ईमेल खोली ना हो तो ऊपर जो लिखा आता है ये वही है, बुक शॉपिंग ऐप, ये वो है जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट। ठीक, तो ये मेल एड्रेस में ये डाल दिया यूजर नेम, ये यूजर नेम यही है बच्चे, ये। ठीक, तो अब हमने ये बता दिए, बेसिकली बता दिया ईमेल का जो टेक्स्ट होगा वो क्या है। तो बुक शॉपिंग ऐप लिखा आएगा, जब आप ईमेल बंद पड़ी होती है, जब क्लिक करने से पहले नहीं आता लिखा हुआ, वो वही। अब यहां पे यानी असल में ईमेल भेजने का कोड अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे टू सीसी ये मेल मैसेज डॉट टू डॉट एड, तो यहां पे आ जाएगा टू ईमेल, जो ये वाला वेरिएबल है, मेल मैसेज डॉट सीसी, सीसी में क्या होगा, जनरली सीसी में ये होता है, टू में तो जिसको मेल जानी है तो चली जाएगी, सीसी होता है, ठीक, जैसे हमारी ई कॉमर्स सिस्टम है, तो सीसी में क्या होगा, तो ऑर्डर डिपार्टमेंट होगा कि भाई ये ऑर्डर हो गया, तो एक मेल उसको चली जाएगी, यानी कोई भी उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा, जिन्होंने वो सामान भेजा। तो ये मैंने वहां लिखा हुआ ईमेल सेटिंग डॉट सीसी, बात कर रहा हूं ये वाली, ऐसे बीसीसी भी हो सकता है। तो ये मान लो हमारी वेबसाइट का एक यूजर है, जो हो सकता है एडमिन है, ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है, जिसने सारा ऑर्डर देखनी है, पता कैसे चलेगी ना, जो मान लो ऑर्डर हो गया तो सीसी में हम डाल देंगे ना कि ऑर्डर हो गया है, तो ये मेल चली जाएगी, जैसे अमेजोन वालों को जाएगी, जो भी ई कॉमर्स सिस्टम है। उसके बाद सब्जेक्ट मेल मैसेज डॉट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, शॉपिंग ऐप, और यहां पे जो ऊपर सब्जेक्ट दिया आ गया, ये देखो, ये जो सब्जेक्ट है, ये टू ईमेल, ये सब्जेक्ट। अब मैसेज, तो मेल मैसेज डॉट बॉडी, और ये मैसेज जो ऊपर इस पैरामीटर से आता है। ठीक, उसके बाद
मेल मैसेज डॉट टू कर दिया, और उसके बाद प्रायोरिटी डॉट प्रायोरिटी, और यहां पे मेल प्रायोरिटी डॉट हाई। ये 3-4 मेल है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? हाई। तो ये हम कॉन्फ़िगर कर दिया, टू ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी, और ये बता दिया सीसी, सारा कुछ। असली कोड तो लिखना है, ईमेल भेजने वाली लाइन तो एक है, ये तो हम तैयारी कर रहे हैं, टू में क्या होगा, सीसी क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या होगा, लॉन्च। अब उसके बाद एक यूज एसएमटीपी क्लाइंट। अब यहां पे यूजिंग पता है किसके लिए होता है? आपका डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और एसएमटीपी क्लाइंट टाइप का आपने ये वेरिएबल लिया, और इसमें असली कहानी एसएमटीपी क्या प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मुझे यहां पे क्या क्रेडेंशियल देने हैं? यहां पे मुझे प्राइमरी डोमेन और पोर्ट देना है। तो एसएमटीपी क्लाइंट में मुझे ये बताना पड़ेगा ईमेल भेजने के लिए क्या ये यूज कर रहे और ये। अब ये चीज हम यहां बता रहे हैं, लॉजी ईमेल सेटिंग डॉट प्राइमरी डोमेन, ईमेल सेटिंग डॉट प्राइमरी पोर्ट। ये दो चीजें हमने यहां पे दे दी। ये लॉजी एंटर प्रेस। एक अब यहां पे ये देखो, तो एसएमटीपी डिटेल बता दी, ये वाला जो जीमेल का है या किसका भी है जो प्राइमरी डोमेन है। अब हम यहां क्रेडेंशियल देंगे, तो एसएमटीपी क्लाइंट डॉट क्रेडेंशियल इज इक्वल टू न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल। और यहां पे नेटवर्क क्रेडेंशियल, तो यहां पे आएगा यूजर नेम ईमेल, और यहां पे आएगा यूजर नेम पास। ये इंपॉर्टेंट है। लॉग तो यहां पे ये देखो एसएमटीपी क्लाइंट और क्रेडेंशियल इज इक्वल टू न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल, और ये यूजर नेम पासवर्ड ये है बच्चे।
यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक, अब उसके बाद असली ईमेल का कोड इसके अंदर ही लिखा गया, बाकी तो हमने ऊपर। तो अब यहां पे क्या लिखना है, इनेबल एसएसएल कर दो, लो एसएमटीपी क्लाइंट इनेबल एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर एसएमटीपी डॉट, और यहां पे मेल, तो यहां पे सेंड और ये मेल। अब ये देखो, ये जो मेल मैसेज ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, अब इसमें सब कुछ बताया हुआ, फ्रॉम ईमेल टू ईमेल, सब्जेक्ट क्या है, सारा कुछ। तो असली है, अगर एरर आएगी तो इस लाइन पे आएगी। हो सकता है हमारा यूजर नेम गलत हो, पासवर्ड गलत हो, कुछ भी हो, तो इस पे। तो असली तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। लिख लिया यही। अब उसके बाद यहां पे आ जाओ, तो ये आपका हो गया ईमेल का। और यहां पे अगर कोई एरर आती है, बस अगर मान लो ईमेल नहीं की, तो एरर आएगी तो कहां जाएगा, कैच। ये इस टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया, और यहां पे वैसे ही और ex डॉट मैसेज, वैसे देखने के लिए बाद में कहीं और करना हो तो कर। तो अब आप ये देखो, असल में ईमेल का भेजने का ये सारा कोड है जो आज कर रहे हैं। ठीक, बन गया, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करो फिर चाहे। अब देखना 5-7 जगह तो हमने कमेंट बनाया हुआ, वहां भी यही चलेगा। एक तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट। अब इस एग्जीक्यूट को आप कॉल करो यहां, ये नहीं तो ये सारा कोड हम यहां लिखते। अब यहां पे क्या लिखना है, तो छोटा सा ही कोड है। तो एग्जीक्यूट, तो ये आपका मेल, ये देखो ईमेल टू ईमेल हो गया, सब्जेक्ट और ये मैसेज। और अवेट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो असल में तो ये है सेंड ईमेल असिंग, ये मेथड सभी जगह यूज हुआ हो। और इसके अंदर मैंने किसको कॉल किया, जो हमने ये बनाया था। ठीक, और यहां पे रिटर्न टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट 0। कोई रिजल्ट रिटर्न करता होगा ये, बस। अब आप यहां पे भी ब्रेक पॉइंट लगा लो, और इस पे, और एक हम कोड देखेंगे। पहले ईमेल जा रही, अभी जाएगी नहीं क्योंकि पासवर्ड अभी जनरेट होगा। ये लिख लिया, सेंड ईमेल असिंग।
ठीक, अब क्या करो, तो सबसे पहले तो अब ये रन करके एक बार ये फ्लो चेक कर लेते हैं। एक अब यहां पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो यहां पे नीचे नजर मारो, एक जगह लिखा हुआ रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन, इसके लिए तो पेज बनाया होगा, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। और इस पेज का नाम क्या है, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। आप देख लो, ये आपका बना होगा आइडेंटिटी में ही है, एरिया आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट, किस नाम से है, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। आगे यहां पे और इसके कोड में जाओ, और ये देखो ये है इसका पोस्ट का कोड, और यहां पे इन्होंने ये लिखा हो, ये है वो मेथड कॉल किया हो, सेंड ईमेल असिंक। और ये देखो पूरी कहानी, एक ईमेल सेंडर यूज किया हुआ उसी क्लास को, और उसके बाद ये है पोस्ट का। तो ये ईमेल का कोड था जिसको हम जैसे कमेंट बनाते थे, हम इस पे भी ब्रेक पॉइंट लगा लेंगे, पता भी चल जाएगा। ठीक, तो अब ये हम यहां पे आ गई, यहां पे आप लोग कोई भी ईमेल लिख दो, देखना ही है पूरी प्रोसेस चल रही, ईमेल ये बना ही है, पासवर्ड भी चाहिए। देखो आगे यहां पे रीसेंट कंफर्मेशन वाला पेज चेक किया, लॉग। तो ये ईमेल मिला ही नहीं, तो कोई ने गड़बड़ी की हुई, ये तो बना हुआ मेरे ख्याल से ना। अब आप देखो F10 देखो आ गया, बेसिकली वो यूजर नेम बना नहीं होगा, ये बना हुआ, ये देखो अब यहां पे ये आ सेंड ईमेल असिंक, अब यहां से यहां आ गया, और ये आ गया, और यहां से कहां जाएगा, एग्जीक्यूट पे। और ये देखो ये हमने लिखा सारा लॉजिक, ये चल रहा है ये, अब ये एरर कहां देगा, यहां, क्योंकि पासवर्ड बताना, ये लॉजिक, तो उसने वो एरर मुझे दे दी, ऑथेंटिक एसएमटीपी का ही एरर दिया।
एसएमटीपी तुम उसका पासवर्ड नहीं लिखा तब तक। तो इस तरह से मेरा ये फ्लो चेक हो गया। तो अब एक नया पेज है रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। अब हम कल वहां से ही ईमेल डालेंगे और पासवर्ड में लिखूंगा ठीक, और उसके बाद ईमेल जानी चाहिए। फिर जब मेल चल गई चेक कर लेंगे, फिर उसके आगे की कहानी। फिर तो काफी जगह ये कोड आपका काम करे। जहां जहां कमेंट नहीं बनाया हुआ, रजिस्टर में कमेंट बनाया हुआ, एक्सटर्नल लॉगिन में कमेंट बनाया हुआ, बस उसको अनकमेंट करना चल जाएगा। तो इतना आप लोग करोगे तो कल हम लोग